आपके ख्याल में व्हाट वेंट रॉन्ग विद द पीएमएलएन कैंपेन? मतलब कि शायद हम में से कोई भी अंदाज़ा नहीं कर रहा था कि वो सबसे बड़ी जमात बन के नहीं उभरेंगे। जो माहौल बना हुआ था, जितनी कॉन्फिडेंट थी जमात, जितने कॉन्फिडेंट थे सब हम कह सकते हैं एनालिस्ट वगैरह, क्या कैंपेन में आपके ख्याल में कोई कमी रह गई? कोई ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जिसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए? कैंपेन में कमी का क्या बात बताएं, मेरा ख्याल है पूरी कैंपेन ही आउटडेटेड थी। आप जिस तरीके से सबसे पहले मैसेज से शुरू कर लें, मैसेज में इतनी कंफ्यूजन थी, आप ये मूड ही नहीं भाम पाए कि पूरे पंजाब का इस वक्त जो मिजाज है वो मजामती है। तो आप जब अपना मफाहमती वहां पर मंजन लेके आएंगे तो वो उसका खरीदार इस वक्त कोई नहीं है पंजाब के अंदर, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आपने दोनों सूबों में वाजे, मैं इसको बार बार रेफरेंडम का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, ये इलेक्शन से बढ़ के कुछ और चीज है। लोगों ने जिस लेवल पे जाके वोट डाला है, ये कोई आम राय की आजादी का मामला नहीं है। तो एक तो सबसे पहले आपका मैसेज ही फ्लॉड था। मैसेज उस वक्त उस टाइम एंड स्पेस के में लोगों के मूड के साथ मैच नहीं कर रहा था। दूसरा, आपकी टारगेट ऑडियंस जो आपका नई नौजवान लोग थे, जिन्होंने करके दिखाया डिसरप्ट पूरे आपके जो प्लान्स थे कि जिसमें पहले से प्री सेट था कि किधर कहाँ कैसे हुकूमतें बनेगी, उन्होंने वो सारा जैसे कहते हैं ना छाबा उलट दिया है। तो आपने उस वोटर को जो है आप ना समझ पाए हैं, ना उस तक पहुंच पाए हैं, ना अपनी बात उसको बता पाए हैं। दूसरा मसला आपका ये था। तीसरा मसला ये जी कि एक अनपॉपुलर पॉलिसी का बोझ आपने अपने सर पे उठा लिया ना। ये सबको मालूम था कि बहुत सारे फैसले जो है आपकी मर्जी से नहीं हो रहे थे, लेकिन आप उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप ले रहे थे। पंजाब के अंदर घुस कर खवातीन के को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, लोगों के घर तोड़े गए, लोगों के जो छोटी छोटी जो लड़कियां हैं 8-9 माह से जेलों के अंदर हैं, जिस तरह से आप ये सब कुछ आकर पॉलिटिकल पार्टीज में, खासतौर पे राना सनाउल्लाह साहब आके जिस तरह से डिफेंड करते रहे, पूरी पॉलिटिकल ओनरशिप ली उन्होंने इस सारे मामले की। उसके बाद फिर होना क्या था, लोगों का गुस्सा शुक्र है कि वोट के जरिए निकला, तो वो सारी नफरत बेजारी जो है वो इसलिए निकली है। सो अ लॉट वेंट रॉन्ग। फिर जिस तरह से कैंपेन चलाई है आपकी जी, सबसे बड़ा कमाल कर दिया जी, वाह 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 वाह, हमने इस मुल्क के तमाम बड़े अखबारों के अंदर वजीर आजम नवाज शरीफ चौथी मरतबा लिखवा दिया है, तो जबरदस्त कैंपेन हो गई हमारी। भाई अगले सोशल मीडिया पे किस टेंजेंट पे जाके, किस तरह से टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे वो किस तरह से रीच आउट कर रहे हैं। मतलब मैं आपको सारी एक एग्जांपल बताऊं कि चूंकि इनके पास वो नहीं था बल्ले का निशान, तो हर किसी के पास अपना निशान था, वो पूरा जैसे जहेज का सामान बना हुआ था। सो जब आप इमरान खान साहब के फेसबुक के ऊपर जाके अपने हल्के का नाम लिखते थे, तो नीचे ना सिर्फ कैंडिडेट उसका निशान, बल्कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी की लिए एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, जहां पे जब आप उसको ज्वाइन करें तो स्पेसिफिकली उसी कॉन्स्टिट्युएंसी से रिलेटेड डेटा, पोलिंग के हवाले से और कैंपेनिंग के हवाले से आपको इतनी टारगेटेड लो लेवल पे जाके कॉन्स्टिट्युएंसी वाइज अपनी मैसेजिंग को उन्होंने फाइन ट्यून करके अपने वोटर तक पहुंचाया। जो लोग वोट देने गए उन्होंने बताया कि लोग तैयारी से पहले पर्चियां बनवा के लाए हुए थे, अपने निशान को समझ के, उनको पता था बड़ी सीट पे कहाँ ठप्पा लगाना है, छोटी सीट पे कहाँ ठप्पा लगाना है, पर्चियां फोल्ड कैसे करनी है, इंक ना लग जाए, हमारा वोट जो है वो कैंसिल ना हो जाए। तो आप ये तो देखें ना, आप बड़े बड़े अखबारों में, टेलीविजन के ऊपर आप इश्तिहार देके खुश हो गए। तो जो टारगेटेड बिल्कुल एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हुए कैंपेन तहरीक इंसाफ ने यूज की है, वो लाइट ईयर्स अहेड है जी आपसे। सो ये 2-3 मैसेज से लेके उस मैसेज को डिस्पर्स करने तक, आई थिंक मेजर मेजर जो है वो मिसकैलकुलेशन है।